स्वागत है आपका ज्ञान सरल के नए वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं स्पेस से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग मिथ्स के बारे में। इनमें से कौन सा मिथ आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर उसे देखें। और उसमें क्या इंटरेस्टिंग लगा आपको, कौन से मिथ ने आपको चौंकाया, क्या चीज आपको पहले से पता था, ये मुझे जरूर बताइएगा। तो बहुत कुछ जानने के लिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला मिथ, एस्टेरॉयड बेल्ट को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हमने कितनी बार साइंस फिक्शन मूवीज में ये देखा है कि जब भी कोई स्पेसशिप एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजर रहा होता है तो उसके पायलट को हमारे यहाँ के ट्रक ड्राइवर्स की तरह स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट राइट बहुत तेजी से चलाना पड़ता है ताकि वो किसी एस्टेरॉयड से टकरा ना जाए। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये भी एक मिथ है? असल में नासा ने आज तक कई बार अपने प्रोब्स एस्टेरॉयड बेल्ट के आगे भेजे हैं और कभी भी उनको कोई भी परेशानी नहीं हुई अपने प्रोब को एस्टेरॉयड बेल्ट के पार ले जाने में। क्योंकि भले ही एस्टेरॉयड बेल्ट लाखों छोटे और बड़े रॉक्स से भरा हुआ है और स्पेस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेंस है, फिर भी इन रॉक्स के बीच में लाखों किलोमीटर का फासला है। यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर भी ज़्यादातर हिस्सा खाली ही है। तो अगली बार जब भी आप मूवी देख रहे हो और उसमें एस्टेरॉयड बेल्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए तो आप भी अपने दोस्तों को बताइएगा कि ये गलत है, और धीरे धीरे आपके भी अपने दोस्तों से दूरियां बढ़ने लगेंगी, बिल्कुल एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह। मिथ नंबर 2, सारे प्लैनेट सूरज के चक्कर काटते हैं। दोस्तों, हमने बचपन से आज तक हमेशा ये पढ़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी सूरज के चक्कर काटते हैं, लेकिन टेक्निकली ये भी एक मिथ है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ग्रेविटी के सेंटर या बैरी सेंटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाने लगता है तो एक्चुअल में वो जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके चक्कर नहीं लगा रहा होता। इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जिसे बैरी सेंटर भी कहते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट उस पॉइंट के चक्कर लगा रहे होते हैं। चलिए इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। मान लीजिए आपने एक स्केल लिया अपने हाथ में और उसे बैलेंस करने की कोशिश की, तो अब क्या करेंगे, आप उसके सेंटर में अपना हाथ रखेंगे या उंगली रखेंगे और उसे बैलेंस कर लेंगे, और ये आसानी से बैलेंस हो जाएगा क्योंकि उसके दोनों तरफ का भार बराबर है। अब मान लीजिए उस स्केल के एक हिस्से में आपने 100 ग्राम का एक बॉल लगा दिया और दूसरे हिस्से में 200 ग्राम का बॉल। अब जब उसके सेंटर पे उंगली रख के आप उसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तब वो बैलेंस नहीं होगा। फिर धीरे धीरे आप उंगली को 200 ग्राम की बॉल की तरफ करेंगे, तब जाके वो बैलेंस होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक साइड ज्यादा वजन होने के कारण जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज्यादा वजन की तरफ मूव हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह स्पेस में भी प्लैनेट और सूरज के बीच में एक ऐसा ही पॉइंट होता है जहां उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब मान लीजिए उस स्केल में जो हमने एग्जांपल में अभी देखा था, वहां पे 100 ग्राम और 200 ग्राम की जगह 100 ग्राम और 10 किलो दूसरे साइड रख दिया जाए, तो जो धीरे धीरे 200 ग्राम की तरफ पॉइंट गया था अब तो वो बहुत ही कोने पे चला जाएगा। तो वैसा ही होता है पृथ्वी और सूरज के केस में। क्योंकि पृथ्वी सूरज से वजन में बहुत ही कम है, इसी कारण से इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट बनता है ये सूरज की तरफ जाते जाते सूरज के अंदर ही बन जाता है, यानी सूरज के सेंटर के एकदम करीब। तो इसीलिए ये बोला जा सकता है कि पृथ्वी और बाकी छोटे प्लैनेट जो हैं ये सूरज के चक्कर लगाते हैं। लेकिन जुपिटर के साथ ऐसा नहीं होता है, और इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि जुपिटर का वजन बहुत ज़्यादा है। अगर आप पृथ्वी जैसे सारे प्लैनेट, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड, चांद सबको मिला लें तब भी जुपिटर इनके सबके कंबाइंड वजन के दुगने से भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे में जब सूरज और जुपिटर का बैरी सेंटर बनता है तो वो सूरज से बाहर निकल आता है, वो सूरज के बाहर कुछ दूरी में बनता है। तो इस कारण से जुपिटर सूरज के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि जुपिटर और सूरज दोनों उस बैरी सेंटर के चक्कर लगाते हैं, जैसा कि आप अभी अपने वीडियो पे देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे मिथ की तरफ।
मिथ नंबर 3, अगर स्पेस में कभी कहीं कुछ फटता है या एक्सप्लोड होता है तो हमें वो सुनाई देगा। दोस्तों, साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की जरूरत होती है और स्पेस के ज्यादातर हिस्से में वैक्यूम है, यानी कि साउंड को आगे ले जाने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है। यही कारण है कि स्पेस में अगर कुछ फटता है या एक्सप्लोड होता है तो हमें वो कभी सुनाई नहीं देगा। अब एग्जाम्पल के लिए हम अपने सूरज को ही देख लेते हैं। सूरज में हर समय एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं और ये जो एक्सप्लोजन होते हैं ये हमारे यहाँ के न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन चूंकि सूरज और हमारे बीच में वैक्यूम है, इस कारण से हमें ये कभी सुनाई नहीं देता। मिथ नंबर 4, मीटेरॉइड्स या उल्कापिंड गर्म होते हैं जब वो पृथ्वी पे गिरते हैं। दोस्तों, उल्कापिंड ऐसे पत्थर या धातु होते हैं जो स्पेस में चारों तरफ घूम रहे होते हैं और कभी कभी ये पृथ्वी, चांद या किसी ग्रह पे गिर जाते हैं। इनमें से ज्यादातर जो उल्कापिंड होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है और वो एटमॉस्फेयर में ही जल के खत्म हो जाता है। बट बहुत सारे उल्कापिंड जो साइज में बड़े होते हैं वो पूरी तरह से जल नहीं पाते और पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। अब चूंकि ये हमें आसमान में जलते हुए दिखते हैं तो ये हम हमेशा सोचते हैं कि जब भी वो गिरते होंगे तो वो बहुत ही गर्म होंगे, पर असल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्पेस में जब ये घूम रहे होते हैं तब इनका तापमान बहुत ही कम होता है और जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो इनका सिर्फ ऊपरी सतह ही जल पाता है, अंदर तक गर्मी कभी पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए जब ये पृथ्वी पे गिरते हैं और इनका ऊपरी सतह नष्ट हो जाता है तो ये फिर ठंडे होते हैं। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है उल्कापिंड के बारे में। हमको ये लगता है कि उल्कापिंड बहुत ही रेयर कभी कभी गिरता है, जब न्यूज़ में आता है कि वाह क्या पृथ्वी नष्ट हो जाने वाली है या कुछ ऐसा, तभी उल्कापिंड गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उल्कापिंड का गिरना बहुत ही कॉमन है। लगभग हर दिन पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से में उल्कापिंड गिर रहा होता है। हिंदी में इन्हें टूटता तारा और इंग्लिश में इन्हें शूटिंग स्टार भी कभी कभी कहा जाता है। तो आई गेस आपको ये पता चल गया होगा कि पिछली बार जो आपने विश मांगा था वो आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ। खैर, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे थम्स अप दें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए